हेलो एवरीवन। तो आज के हमारे वीडियो में आज हम समझेंगे कि डायबिटीज़ हो कैसे जाती है या कैसे डेवलप होती है डायबिटीज़ और क्यों हो जाती है डायबिटीज़। इसके बारे में जानेंगे कि हाउ ए समवन डेवलप्स डायबिटीज़ एंड व्हाई ही डेवलप्स डायबिटीज़। तो आज हम इस टॉपिक को समझेंगे क्यों डायबिटीज़ होती है और कैसे हो जाती है, क्या रीज़न है इसके। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं हूं शरद मिश्रा, हॉलिस्टिक एंड मेटाबॉलिक हेल्थ एजुकेटर, लैब डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट, लैब फ्रेंचाइज कंसल्टेंट, डाइट साइकोलॉजिस्ट, बिलीव इन सिंप्लिसिटी एंड ऑन ए मिशन टू इम्प्रूव लाइफ्स। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को कि डायबिटीज़ कैसे और क्यों हो जाती है, क्या कारण है कि डायबिटीज़ हो जाती है उनको, कि हाउ एंड व्हाई समवन डेवलप्स डायबिटीज़। तो आज का हमारा एजेंडा है कि इसमें हम समझेंगे कुछ क्वेश्चंस की कोशिश करेंगे आंसर देने की आपके डायबिटीज़ संबंधित, साथ ही समझेंगे कि कितने तरह की डायबिटीज़ होती है, टाइप टू डायबिटीज़ कैसे डेवलप होती है और हाई ब्लड शुगर से क्या मतलब है और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। स्पेसिकली इस कंडीशन के लिए क्या पॉसिबल रेमेडियल सॉल्यूशन हो सकते हैं स्पेशली डायबिटीज़ को के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं डायबिटीज़ होती क्या है बेसिकली। तो डायबिटीज़ जो है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, यानी ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में आम जो नॉर्मल लेवल है उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो उसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं। और इसको टेक्निकल टर्म्स में क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस भी बोला जाता है, यानी एक ऐसी अवस्था जिसमें कि जो बीमारी है वो धीमे धीमे बढ़ती जाती है और अन्य बीमारी भी डेवलप होने लगती है, इस तरह की कंडीशंस भी बोलते हैं। और आमतौर पर ब्लड शुगर जो होता है वो बहुत ही कंट्रोल्ड पैरामीटर है हमारे शरीर का, जो आमतौर पर ऐसे इजीली चेंज नहीं होता है, वेरी नहीं करता है। बॉडी उसको हाईली कंट्रोल्ड तरीके से मैनेज करके रखती है। लेकिन उसके बाद भी अगर ब्लड शुगर एक नॉर्मल मात्रा से बढ़ने लगता है तो उसको डायबिटीज़ की कंडीशंस बोला जाता है और डायबिटीज़ उसको कंडीशन को कहा जाता है। तो हम समझेंगे कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, किस किस तरह के साइन एंड सिम्टम्स किसी भी डायबिटिक व्यक्ति में डेवलप होते हैं, जो आमतौर पर जिनको डायबिटीज़ हो जाती है और या फिर उनकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है, उनमें क्या किस तरह के साइन एंड सिम्टम्स आते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो आमतौर पर जो साइन एंड सिम्टम्स उनको आते हैं वो आते हैं, बहुत ज़्यादा उनको प्यास लगती है, बहुत उनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी बार बार पेशाब आती है, और उसके अलावा शरीर में कमजोरी महसूस होती है, एक थकान लगती है ओवरऑल, और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो जाता है, यानी उनका वजन जो है वो अचानक से घटने लगता है बिना किसी कारण के। उनको वजन वजन घटता है, आंखों में धुंधलापन होने लगता है, साथ ही साथ यूरिन में इन्फेक्शन, स्किन में इन्फेक्शन जो बार बार होने होने लगते हैं आमतौर पे जिस किसी कोई ब्लड शुगर लेवल बढ़ा बढ़ा होता है। उसके अलावा उनको यूरिन में फोम डेवलप होने लगते हैं, यानी झाग टाइप के यूरिन में आने लगते हैं, जब वो यूरिन करते हैं तो झाग ज़्यादा दिखने लगते हैं उनको। और उसके अलावा उनके जो घाव हैं, अगर कोई घाव हो गया, कोई कोई चोट लग गई, तो उसके भरने में भी समय लगने लगता है। तो इस तरह के सिम्टम्स जो है किसी भी डायबिटिक पेशेंट्स में या जिनमें ब्लड शुगर का लेवल एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा है, उनमें ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो आने लगते हैं। तो अब हम समझेंगे कि डायबिटीज़ जो है वो कितने तरह की होती है, क्या किस किस टाइप की डायबिटीज़ होती है। तो इसको जानते हैं डायबिटीज़ किस तरह की होती है। तो डायबिटीज़ जो है वो आमतौर पे हमने मोटे मोटे इसको डिवाइड किया हुआ है टाइप 1 डायबिटीज़ में, टाइप 2 डायबिटीज़ में और जेस्टेशनल डायबिटीज़ में। तो टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है ये समझिए। टाइप 1 डायबिटीज़ यानी वो डायबिटीज़ जिसमें कि इंसुलिन का एब्सेंस होता है, यानी इंसुलिन प्रेजेंट नहीं होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन हमारे बॉडी में नहीं हो पाता है, जिससे ग्लूकोज का मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं होता और ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है इसको टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, जहाँ ग्लूकोज स्पेशली इंसुलिन जो है वो एब्सेंट है पूरी तरीके से। और बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं, आमतौर पे कंजेनाइटल होती है, यानी ये बाई बर्थ होती है बहुत सारे लोगों में। और उसके अलावा कुछ लोग टाइप 2 डायबिटीज़ वाले भी टाइप 1 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑटोइम्यून बीमारियों की वजह से, जिसकी वजह से भी टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है उनको, जिसमें कि इंसुलिन उनका प्रोडक्शन बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। यानी बीटा सेल अगर किसी की डैमेज हो जाए, अगर अगर पेनक्रियाज की, तो उस कंडीशन में इंसुलिन होगा ही नहीं, तो टाइप 1 डायबिटीज़ कहलाएगी उसको उस कंडीशन में। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है ये थोड़ी सी डिफरेंट कंडीशन है, ये लाइफ स्टाइल चेंजेस, लाइफ स्टाइल की जो समस्याएं होती हैं उसकी वजह से डेवलप होती है। और यहाँ पे इंसुलिन जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाता, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ में। और उसके ठीक से काम ना करने की वजह से, ब्लड ग्लूकोज का मैनेजमेंट प्रॉपर ना होने की वजह से ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ने लगता है। और जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी वो डायबिटीज़ जो कि आमतौर पे गर्भवती महिलाओं को, प्रेग्नेंट विमेंस के को
स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान जो डेवलप होती है डायबिटीज़ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। तो वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। तो आज हम बेसिकली मुख्य रूप से टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में समझेंगे। मुख्य रूप से टाइप 2 डायबिटीज़ को, टाइप 2 डायबिटीज़ सभी में 90% से ज़्यादा जो मरीज होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ के होते हैं। और इंडिया तो वर्ल्ड कैपिटल ही है डायबिटीज़ के मामले में। 10 से 12 करोड़ पेशेंट हैं और ऑलरेडी 30-32 करोड़ पेशेंट जो है वो वेट इंतजार कर रहे हैं डायबिटीज़ होने के लिए। तो आइए समझते हैं कि हाई ब्लड शुगर लेवल से क्या मतलब है। तो हाई ब्लड शुगर लेवल्स, जैसा कि मैंने बताया कि ब्लड में एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा होगी तो हाई ब्लड शुगर लेवल कहलाएगा। और हाई ब्लड शुगर लेवल जो रहेगा वो हमारी जो जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उनको डैमेज करेगा, नर्व्स को डैमेज करेगा, जिसकी वजह से बहुत सारी अन्य समस्याएं डेवलप होंगी। हृदय रोग से लेके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स से लेके आंखों में, किडनी में अलग तरह की समस्याएं डेवलप होने लगती हैं अगर ये ब्लड शुगर का लेवल जो है वो लगातार बढ़ा रहता है हमारे नसों में स्पेशली। तो ये ब्लड शुगर का लेवल का, हाई ब्लड शुगर से ये मतलब है। और क्या कारण है जिसकी वजह से जो है वो ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है और क्या रीज़न है। तो 90 to 95% जो कारण कारण है स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ का, वो है लाइफ स्टाइल की वजह से होता है, जिसमें कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल बहुत बड़ा कारण है और बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिसमें कि एक्सरसाइज की बिल्कुल कमी, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, खान पान का बहुत बड़ा रोल इसमें आता है। डाइट स्पेशली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। और इन्वायरमेंट, किस तरह की डाइट हम लेते हैं, किस तरह का इन्वायरमेंट में रहते हैं, ये सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं इसमें। और इसका जो अंडरलाइंग कॉज होता है इसके मुख्य रूप से होने का, वो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो ये सारा जो सारी सारी समस्याएं जो है वो डेवलप करता है अगर हमारी साइडेंटरी लाइफ स्टाइल है और लाइफ स्टाइल हमारी अगर इम्प्रॉपर है, ठीक ठाक लाइफ स्टाइल नहीं है, तो उस कंडीशन में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है और वो सारी समस्याओं की जड़ बनता है। यानी अंडरलाइंग इश्यू जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इसको हम और अच्छे से समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बेसिकली जो वर्ल्ड वाइड जो पॉपुलेशंस हैं, बहुत सारी जो पूरी पॉपुलेशन है वो दो तरह से डिवाइडेड है। एक इंसुलिन सेंसिटिव पॉपुलेशन और एक इंसुलिन रेजिस्टेंट पॉपुलेशन है। या इसको थोड़ा ठीक से समझिए इस बात को कि इंसुलिन सेंसिटिव पॉपुलेशन से मतलब है कि वैसे व्यक्ति जिनमें कि अगर थोड़ा सा ही इंसुलिन निकले तो बहुत सारी ब्लड शुगर को मैनेज कर लेता है आसानी से। और ऐसे लोग जिनमें कि इंसुलिन को ज़्यादा मात्रा में रिलीज होना पड़ता है एक थोड़े से ब्लड ग्लूकोज, थोड़े से ग्लूकोज को मैनेज करने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति जिनमें कि अगर वो सब हर तरह का खान पान खा रहे हैं और थोड़ा सा ही अगर इंसुलिन रिलीज होता है तो वो आसानी से मैनेज हो जाता है, उनका ब्लड शुगर अच्छे से मैनेज जाता है। लेकिन कोई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें कि ब्लड शुगर का मैनेजमेंट उतने अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है हमारी बॉडी की सेल्स में। और इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में भी निकलने के बाद भी ग्लूकोज को ठीक से मैनेज नहीं कर पाता, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो इस तरह की पॉपुलेशंस होती हैं। ये जेनेटिक फैक्टर भी हो सकते हैं इसके अंदर, इसके होने के, इंसुलिन रेजिस्टेंस के। और लाइफ स्टाइल फैक्टर्स तो रोल प्ले करते ही हैं। तो अलग अलग लोगों में अलग तरीके से, बहुत से लोगों में डायबिटीज डेवलप होने में 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल में भी नहीं होती है। और कुछ लोगों में 3 से 4 साल या 5 साल में हो जाती है अगर उनकी लाइफ स्टाइल गड़बड़ है। तो इसका रीजन मुख्य रूप से इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो इस तरह की जो पॉपुलेशन है, जो इंसुलिन सेंसिटिव और इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो पॉपुलेशन है, तो दो एंड है, मतलब समझ लीजिए। तो इसकी वजह से ये होता है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे को तो डायबिटीज, हमें तो हम सब कुछ खाते पीते, कुछ होता ही नहीं, डायबिटीज का कोई संभावना ही नहीं, ना होती ही नहीं हमें तो हम तो कब कब खाते पीते हैं। तो वो इंसुलिन सेंसिटिव पॉपुलेशन है जो कि आसानी से हर तरह के चीज, हर तरह के खान पान को और हर तरह की लाइफ स्टाइल को टॉलरेट कर लेती है, क्योंकि वो जेनेटिकली उस तरह से डेवलप हुए हैं। और ऐसी पॉपुलेशन जो जेनेटिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है, उनमें जल्दी डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है। उनकी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी भी अगर बदलती है और थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ी आती है उस लाइफ स्टाइल में, तो जल्दी उनको डायबिटीज़ डेवलप होती है। तो इसको और ठीक से समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। स्पेशली जैसे ही हम भी जो भी कुछ खाना पीना खाते हैं, जो भी हम खान पान लेते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट का जो कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट 70 से 80% होता है इंडियन डाइट में, जो कि कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और ग्लूकोज जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज है, ग्लाइकोजन, उसमें कन्वर्ट हो जाता है, जो कि 500 से 700 ग्राम के आसपास ही होता है। और लेकिन अगर हमारी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, अगर हम एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं और केवल बैठने का काम है और खान पान में कोई कमी नहीं है और दवा के हम खाना खा रहे हैं, तो उस कंडीशन में ग्लाइकोजन का स्टोरेज जो है वो बना रहता है उतना ही। और जो एक्स्ट्रा शुगर जितनी भी आती है वो पहले फैट में कन्वर्ट होने लगती है, यानी ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह में कन्वर्ट होती है। और
ये सारे कन्वर्ट होने की वजह से इंसुलिन का जो लेवल है धीमे धीमे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे ज़्यादा ब्लड में शुगर आने लगती है, कार्बोहाइड्रेट जो आते हैं वो शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और शुगर ज़्यादा ज़्यादा आएगी तो उतना ज़्यादा इंसुलिन निकलेगा उसको मैनेज करने के लिए। तो धीमे धीमे इंसुलिन की मात्रा शरीर में बढ़ती जाती है। और इंसुलिन हमारा शरीर पूरी तैयारी के साथ में मेहनत करता है कि उस ग्लूकोज को मैनेज करने के लिए, जैसे मैंने बताया आपको कि ग्लूकोज जो है वो बहुत ही कंट्रोल्ड पैरामीटर है, तो उसको पूरी तरह से मैनेज करने के लिए हमारी बॉडी मेहनत करती है, सालों साल लगातार मेहनत करती रहती है कि ब्लड में ग्लूकोज ना बढ़े किसी भी कंडीशन पे। लेकिन अगर लाइफ स्टाइल हमारी लगातार इसी तरह से चल रही है, जिसमें कि हम उसमें कोई कमी नहीं कर रहे हैं अपने खान पान में, और जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है वो एज इट इज़ है, जैसा कि मॉडर्न एज में हो चुकी है ऑलरेडी, उस कंडीशन में इंसुलिन अपने मैक्सिमम थ्रेशोल्ड को टच करने लगता है, जहां पर कि इंसुलिन उससे ज़्यादा और मैक्सिमम निकलता है। हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट होने लगती हैं, यानी इंसुलिन एक प्रकार की चाबी है जिसके चाबी लगने से, जिससे कि ग्लूकोज जो है सेल्स के अंदर जाती है, तो वो चाबी जो है वो काम करना बंद कर देती है एक समय के बाद, जिसको कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। और यहीं से ही आपकी डायबिटीज़ की शुरुआत होती है। जैसे ही 100% इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुआ और आपको डायबिटीज़ की चालू हुई, मतलब ब्लड में ग्लूकोज आने लगी, यानी जब सेल्स ग्लूकोज जो हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं, अगर वो ग्लूकोज को लेना बंद कर देंगी या वो एक्सेप्ट करना बंद करेंगे, तो जो जो भी जितनी भी ग्लूकोज आ रही है हमारे खान पान से वो सारी ब्लड में आने लगती है, और यहाँ से एकदम से स्पाइक आने लगता है ब्लड ग्लूकोज का, और ब्लड जो है ग्लूकोज जो है वो रॉकेट बन जाती है, शुगर जो है रॉकेट होने लगती है, और यहाँ से जो है सो डायबिटीज़ डेवलप होती है। तो ये कारण है मुख्य रूप से खान पान से पूरी तरह से रिलेटेड, इसमें कि डाइट का बहुत बड़ा रोल है। जिस तरह की हम डाइट और सारे चीज़ें हम करते जाते हैं, तो ये सालों साल में डेवलप होती है, किसी को 5 साल में, किसी को 10 साल में, किसी को 15 साल में, किसी को 20 साल में। जब भी उनका इंसुलिन का जो अपना मैक्सिमम थ्रेशोल्ड जब टच कर लेता है, 100% इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, वहीं से डायबिटीज़ का शुरुआत हो जाती है, और डायबिटीज़ में डेवलप हो जाती है। तो ये मुख्य कारण है डायबिटीज़ डेवलप होने का। मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे कैसे डायबिटीज़ डेवलप होती है। तो आइडियल ब्लड शुगर का लेवल होता क्या है ये भी आप जानिए साथ ही साथ, कि आइडियल ब्लड शुगर के लेवल्स क्या होते हैं। तो उसमें अगर हम फास्टिंग में सैंपल ले रहे हैं तो उस कंडीशन में 70 to 100 हमारी ब्लड शुगर होनी चाहिए। अगर हम खाली पेट टेस्ट करा रहे हैं और खाने के बाद करा रहे हैं तो वो 70 to 140 तक होना चाहिए, जो कि आइडियल कंडीशंस की ब्लड शुगर की हम बात कर रहे हैं इसमें। अब हम समझते हैं कि हम क्या टेस्ट कराएं जानने के लिए, अगर हमें सिम्टम नहीं है तो हम क्या करा सकते हैं जिससे कि हम पहले से अलर्ट हो जाएं, डायबिटीज़ ना हो। क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, जैसे कि हमने सिम्टम मेंशन किए पिछली वाले स्लाइड्स में कि इस तरीके से, अगर आपको उसमें से कोई भी सिम्टम नहीं है, फिर भी आपको लगता है कहीं डायबिटीज़ हो तो नहीं जाएगी कहीं, तो उसके लिए आप ये दो टेस्ट करा सकते हैं। अगर आपकी एज 40 साल से ऊपर है, बेली फैट अगर ऑलरेडी है, आपका पेट पर मोटापा आ चुका है, बेली फैट मतलब तौन बढ़ चुकी है आपकी, उसके अलावा अगर आपको मस्से वगैरह हो रहे हैं, या स्किन टैग्स जिसको बोलते हैं हम, या फिर आपके गले में कुछ काले घेरे बन चुके हैं, तो उस कंडीशन में आप ये दो टेस्ट करा सकते हैं, इसमें कि होमा IR करा सकते हैं और साथ में HbA1c करा सकते हैं। इससे पता चल जाएगा आपको कि डायबिटीज़ होने की कितनी संभावना है और क्या स्टेटस है आपका ओवरऑल। ये आपको ये दो टेस्ट आपको कंफर्म कर देंगे इस चीज़ के बारे में, अगर आप चाहते हैं कि डायबिटीज़ ना हो। अगर ये टेस्ट अगर एबनॉर्मल आते हैं तो आप फिर डाइटरी चेंजेस और अदर चीज़ के थ्रू अपनी जो भी कंडीशन डायबिटीज तरफ जाने वाली है उसको आप रोक सकते हैं और उससे बच सकते हैं एटलीस्ट। तो ये कुछ टेस्ट हैं जिनको आप करा सकते हैं। उसके साथ ही जिनको ऑलरेडी सिम्टम्स आ चुके हैं, जिनको कि ऑलरेडी वो सारे सिम्टम आ रहे हैं जो हमने पिछली स्लाइड्स में मेंशन किए, अगर वो सारे सिम्टम आ रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको होमा IR कराना है, HbA1c भी कराना है, और साथ ही साथ ब्लड ग्लूकोज जो है वो खाने के बाद वाला ब्लड ग्लूकोज कराना है, यानी ब्लड शुगर करानी है खाने के बाद वाली। ये तो 3 टेस्ट तो कंपलसरी तौर पे कराना ही है, और साथ ही साथ कुछ ऑप्शनल टेस्ट भी हमने मेंशन किए हुए हैं। इसमें से थायराइड टेस्ट मेंशन किया है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, साथ ही साथ लिवर फंक्शन टेस्ट है। ये टेस्ट और एडिशनल कराने हैं, क्योंकि जिनको भी टाइप 2 डायबिटीज डेवलप होती है उनको थायराइड की समस्या भी आती है। साथ ही किडनी का स्टेटस क्या है, किडनी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है अभी, या आने वाली तो नहीं है, वो उसके बारे में पता चलता है। लिवर का स्टेटस क्या है उसके बारे में पता चलता है। और होमा IR यहाँ बताता है कि हमें करना क्या है आगे आगे इस तरह के पेशेंट्स के साथ में। HbA1c बताता है कि अभी तक पिछले 4 महीने का इनका स्टेटस क्या है, 3 से 4 महीने का क्या स्टेटस है, किस तरह से इनका ब्लड ग्लूकोज मैनेज हो रहा है या क्या एवरेज चल रहा है, जिससे कि आगे फर्दर कैसे इसको बिना दवा के कैसे इस कंडीशंस को रिवर्स कर सकें, कैसे इस पूरी प्रोसेस को यू टर्न किया जा सके। इस प्रोसेस को समझने में इन टेस्टों से स्पेशली हेल्प मिलती है, और इससे इजीली इसको कर सकते हैं, इस कंडीशंस को रिवर्स करने की तरफ जा सकते हैं। तो
क्या किया जाए इसके लिए? तो सबसे पहला जो कदम आप उठा सकते हैं, सबसे पहला कदम अपने डाइट के ऊपर उठा सकते हैं, क्योंकि डाइट से सारी समस्या स्टार्ट हुई, तो आप डाइट के ऊपर पहला कदम उठा सकते हैं, जिसको कि हम LCOF डाइट बोलते हैं, यानी लो कार्बोहाइड्रेट, लो कैलोरी, ऑप्टिमम फैट डाइट जो है, उसकी तरफ आप स्टार्ट कर सकते हैं वहां से अपना पहला कदम उठा के। और इसके बारे में और अच्छे से समझने के लिए आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ में। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे डायबिटीज़ कैसे डेवलप होती है और क्यों डेवलप हुई किसी को भी डायबिटीज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और आगे लोगों तक और अच्छे से और भी पहुंचाइए, जिससे कि लोग जान सके डायबिटीज़ होती क्यों है, क्यों और क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, अगर इसको अगर हमें बदलना है।